मोहम्मद तुगलक ने दीवान ए कोही नामक एक नए विभाग को स्थापित किया जिसका मुख्य कार्य था प्रतिभूमि को कृषि योग्य बनाना। चांदी का टंका किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश ने। 3 दीवान ए कोही मोहम्मद तुगलक। दारू उल सफ़ा फिरोज तुगलक। सहना ए मंडी अलाउद्दीन खिलजी। आगामी प्रश्नों में 2 वक्तव्य हैं, दोनों का परीक्षण कर उत्तर दीजिए। कुषाण के बाद तुर्क भारी पैमाने पर असली मेहराब बनाने की तकनीक लाए। तुर्कों ने भारत में चूने का गारा तैयार करने की तकनीक का आरंभ किया। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ किए गए बाजार नियंत्रण उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गए। बाजार नियंत्रण क्रूर शक्ति के उपयोग द्वारा लागू किए गए। दोनों ए और आर सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की है? आशिका नूह सफियर, किरान उस सदायन, मिफाता उल फतूह, तारिख ए अलाई, एजाज ए खुशनबरी, उपरोक्त सभी। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणालियों का प्रयोग किया गया। इल्तुतमिश के मकबरे में, अलाई दरवाजे में, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, हुमायूं के मकबरे में, अलाई दरवाजे में। तुर्क अपने साथ कौन से वाद्य यंत्र लाए थे? 72 का ए रबाब और सारंगी। तारिख ए मुबारक शाही का लेखक याह्या अहमद सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? 73 का बी सैयद मुबारक शाह। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत से पृथक हुए प्रदेशों को पुनः विजित नहीं कर सका, उसमें सैन्य योग्यता का अभाव था। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या भी करता है। अमीर खुसरो ने नूह सफियर की रचना की। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में, भारत की प्रशंसा में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रशंसा में, निजामुद्दीन औलिया की प्रशंसा में, भारत की प्रशंसा में। लज्जत ए सिकंदर शाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ है। इसकी रचना सिकंदर लोधी ने हिंदुओं को खुश करने के लिए की। सिर्फ एक। ए। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है? अपने सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। सीरी अलाउद्दीन खिलजी, जहां पना मोहम्मद तुगलक। बी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजे को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा? पर्सी ब्राउन, मार्शल, विंसेंट स्मिथ, ईश्वरी प्रसाद। भारत में वास्तविक गुंबद वाली प्राचीन अवशिष्ट इमारत है अलाई दरवाजा। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? सिंधु। इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल कहा? सैयद और लोधी काल को। किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक खिलजी ने। किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक खिलजी ने।
टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में किस सुल्तान के द्वारा स्थापित करवाया गया? फिरोज तुगलक के द्वारा। शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा कौन सा था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा, बलबन का मकबरा, ऐबक का मकबरा, अलाउद्दीन का मकबरा? बलबन का मकबरा। उत्तर में इस्लाम को प्रतिष्ठित करने में इक्ता व्यवस्था का दूरगामी प्रभाव हुआ। इस प्रथा के द्वारा सुल्तान तुर्की अमीर वर्ग को नियंत्रित करना चाहते थे। दोनों ये और आर सही हैं और ये व्याख्या भी करता है। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। निम्नलिखित में से किस शासक का राजतोष सिद्धांत तुर्क शासकों की निरंकुशता के विरुद्ध अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था? बहलोल लोदी। कोई भी राजा इतना दयालु सहानुभूति रखने वाला विद्वानों और वृद्धों के प्रति श्रद्धालु अपने प्रयासों से कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ। मिन्हास उस सिराज का यह कथन किससे संबंधित है? इल्तुतमिश। निम्न में से बलबन के द्वारा शुरू किया गया था? सिजदा, पैबोस, नारोज, दीवाने अर्ज? चारों। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश? बी। थैंक्स वेरी मच।